अंतिम समय 2 गज की जमीन चाहिए, 2 गज का गेह में आ सकते हैं, अपने देह पर आ सकते हैं, परिवार पर आ सकते हैं। उन मनुष्यों की क्या गति होती है, सुनिए महाराज, आप ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए। आपके लिए ही यह प्रसंग का विस्तार कर रहा हूं मैं। क्या गति होती है ये भागवत जी में लिखा है। जो ग्रस्तों में आसक्त रहता है उनकी क्या गति होती है। हे माता, वो जीवन पर्यंत जब उसका जन्म होता है, जब वो बड़ा होता है, उसका विवाह होता है, वो जीवन पर्यंत अधर्म अपने परिवार के पोषण के लिए पाप भी करता है, लेकिन अपने परिवार के पोषण के लिए झूठ भी बोलता है, अपने परिवार के पोषण के लिए, क्योंकि धन की आवश्यकता है। अब जैसे उसके बेटे बड़े होते हैं, उनका विवाह होता है, वो धीरे धीरे बुजुर्ग होता है, और जब वह शरीर, उसका शरीर काम करना बंद हो जाता है, वो एक कमरे में उसे रख देते हैं, वहीं उसे भोजन, उससे कोई बात भी नहीं करता है। स्वयं लिखा, वो बूढ़े बैल जैसा पड़ा रहता है, कोई पूछता नहीं है उसे। जब बैल हल नहीं लगा पाता तो आप उनकी सब करते हैं, उनकी सेवा। जो गाय माता दूध देती होगी, जो भैंस दूध देता होगा, उसे आप अनेकों पकवान खिलाते होंगे। जो दूध ही नहीं दे, जिसमें आपका कोई लोभ ही नहीं, उससे कुछ आपको मिलने वाला है ही नहीं, आप उसकी कोई सेवा नहीं करोगे। इसलिए जब परिवार वाले, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, उसका शरीर, उसके अंग काम करने बंद हो जाते हैं, वो एक कमरे में पड़ा पड़ा बैठा रहता है। कफ के कारण उनकी नलिकाएं जाम हो जाती हैं, बलगम आना, बोल नहीं पाता है। तो धीरे धीरे जब उसका मृत्यु का समय नजदीक आता है, तो परिवार जान, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, वो उसे चारों तरफ से घेर देते हैं कि कब इसका अब प्राणांत होने वाला है। वो बोलना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। वो तड़प रहा है मृत्यु के समय, क्योंकि यमराज के दूत उसे कष्ट दे रहे हैं। कष्ट देते देते उसका अंतिम समय, मल मूत्र के द्वार से वो अपने प्राण को त्याग देता है। उसके पश्चात परिवार वाले क्या करते हैं, पेट पकड़कर माता रोए। माता पेट पकड़ती है जिसका पुत्र चला गया है, बाह पकड़कर भाई रोए। जिसका भाई चला जाता है, वो अपने बाह को पकड़ता है कि मेरा दूसरा बाह था, दूसरा हाथ था मेरा भाई। लपट झपट कर पत्नी रोए। वो पत्नी लपट झपट कर रोती है, और हंस अकेला आया और अकेला चला। अकेला ही आया था और अकेला ही गया है। कहते हैं धीरे धीरे बंधुओं, जब लगी जीवे, जब इस जीव में आग लगी, तो बहन भी रोई 6 दिन तक। माता तो जीवन पर्यंत रोती है, बहन 6 दिन तक। अंतिम समय 2 गज की जमीन चाहिए, 2 गज का बस धरा चाहिए, और हम एकड़ों में खरीदने, एकड़ों को खरीद रही हैं। इतनों से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम और खरीदना चाहते हैं, और खरीदना। लेकिन जाते समय 2 गज की भूमि चाहिए महाराज, उससे अधिक की भूमि आपको नहीं चाहिए। जब वहां उस भूमि में उसे, उस लकड़ियों के ऊपर उसे रखा जाता है, उसे आग लगा दिए जाते हैं, चारों कोनों में आग लगाई जाती है, और सब जलने की सब प्रतीक्षा करते हैं, कोई देह रहा न जाए। अंतिम समय उसके ब्रह्मांड को जो उसे खोला जाता है, सिर को खोला जाता है। सब लोग यही कहते हैं, वहां वो जल रहा है और दुनियादारी के लोग अपनी चर्चा में मस्त हैं।
जिनका चला गया वो रो रहा है, और लोग अब कुछ समय तक दर्द होता है, उसके बाद अपने अपने बातों में सब लोग मग्न हो जाते हैं। इसलिए हे माता, मृत्यु के पश्चात क्या होता है? यमराज के जीव आत्मा को, उसकी आत्मा को, क्योंकि देह तो वो यही छोड़ के चला गया, उसकी आत्मा को कष्ट देते हैं। उसने जो कर्म किए थे वो कर्मों के अनुसार उसका अब जन्म होता है, माँ के गर्भ में वो प्रवेश करता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण वो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। जैसी माता गर्भवती होती हैं, पांच दिन की रात्रि जब गर्भ धारण किए हुए 5 दिन हो जाते हैं, तो बहुत जीव बुलबुले के समान रहता है। 5 दिन तक बुलबुले के समान बहुत जीव रहता है। 10 दिन तक बेर के समान, 10वें दिन बेर के समान हो जाता है। 20वें दिन अंडे के समान। 1 महीने में उसका सिर आ जाता है उस जीव का। 2 महीने में उसके हाथ पैर आने लगते हैं। 3रे महीने में नख, रोम, अस्थि, त्वचा, स्त्री पुरुष के अंग 3रे महीने में आने लग जाते हैं। यानी 3रे महीने में पता लग जाता है लड़की है या लड़का। 4थे महीने में उसकी जो धातुएं हैं वो हष्ट पुष्ट होने लगती हैं। माँ का जो खाया हुआ है उस पे लगने लगता है। 5वें महीने में भूख प्यास से आप वो तड़पने लगता है। 6वें महीने में माता के दक्षिण कोख में वह घूमने लगता है। अब 6वें महीने में वो बालक पेट में घूमने लगता है। और अब माता जो भी खा रही है वो बच्चे पर प्रभाव डाल रहा है। माता ने तीखा खाया, उसे कष्ट हो रहा है, और जैसे खाए हुए अनेकों व्यंजन के कारण उसे कष्ट हो रहा है, वो वहां तड़प रहा है। क्योंकि जो गर्भ है वो नरक के समान है, मल मूत्र का वह पिंड है, वहां जीव तड़पता है। भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे इस नर्क से निकालिए, प्रभु आप मुझे निकालिए, मैं हमेशा आपका भजन करूंगा। भगवान से तो भरोसा करता है, भगवान उस पर भरोसा करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस दलदल से निकालिए। और जैसी ही प्रसव वायु के द्वारा वह जीव इस धरा पर आता है, इस जगत में आता है, जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि यह संसार दुखालय है। जीव इस संसार में आता है, रोता है। जब बच्चा रोता नहीं है, आप कह रहे रोते क्यों नहीं, ऐसे मारो मारो क्यों नहीं रो रहा है, ऐसा थोड़ी ना कहते हो आप हंस क्यों नहीं रहा है, रो क्यों नहीं रहा है। यानी वह संसार है दुखालय। जैसे ही जीव इस धरा में आया, इस जगत में आया, रोने लगा, और जैसे ही इस जगत से वापस जाने लगा परम धाम को, वैसे भी तो रोता ही है। अंतिम समय रोकर ही तो जाता है। इसलिए माता फिर वह जीव पुनः माया के प्रभाव से पुनः वैसा ही करने लगता है जैसे उसने पहले किया है। मैंने आपको गुण रहस्य बताए हैं, ये पूरे भागवत जी में लिखा है। ऐसा श्रवण किया होगा कि ना किया होगा आपने, ये आप जाने। लेकिन यदि आज आपने श्रवण किया है तो अपने जीवन को ऐसी मत गवाओ महाराज। 84 के चक्कर में इस घूमते रहोगे महाराज, फिर पुनः इस 84 के देखो महाराज। अरे एक कुत्ते को देखो, मैंने एक दृश्य देखा था बंधुओं, एक कुत्ते का पूरा देह सड़ रहा था। वह जिस गली में जाता मक्खियां भिनभिनाती, लोग उस गली से उसे भगाते। उसने क्या कर्म किए होंगे जो कि उसे वैसा तड़पन। एक मृत्यु तो महाराज हंसते हंसते जाते हैं, कोई एक मृत्यु दर्दनाक होती है। इसलिए बंधुओं, भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु बस हम आपको कभी भूले ना, हे नाथ मैं आप कभी भूले ना, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं ना। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें।
नहीं तो ना जाने कितने चक्कर में आप आज अपने, नहीं तो बेटा स्वयं आपका बेटा ही बनकर आ जाए। बाप चला गया और चिंतन करते हुए बेटा का किया और उसके ही बेटे के रूप में पुनः जन्म ले लिया। ऐसा ही होता है, अंतिम समय जीव जिसका चिंतन मनन करता है उसी गति को वह जाता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को ऐसे मत गवाइए। कपिल भगवान इस प्रकार दिव्य उपदेश माता को देते हैं। देवहूति माता अपने पुत्र के उपदेश से धन्य हो जाते हैं। वही बिंदु सरोवर में माता देवहूति का देह गल जाता है और भगवान के परम धाम को माता देवहूति भी चली जाती हैं और कपिल भगवान गंगा सागर की ओर चले जाते हैं। अब यहाँ स्वयंभू मनु की दो पुत्रों के बारे में तो सुना, आकृति और प्रसूति, आकृति और देवहूति। अब प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ था। दक्ष की 16 कन्याएं हैं, 13 कन्याएं धर्म को, 1 कन्याएं पितरों को, 1 अग्नि को। सबसे छोटी जो मझली पुत्री है उसका विवाह महादेव के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सभी पुत्रियों के वंश की वृद्धि हुई, लेकिन जो सबसे छोटी पुत्री सी सती, उसके वंश की वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था में ही योगाग्नि के द्वारा करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन,